नमस्कार दोस्तों, स्कूल साथियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से बोर्ड परीक्षा 2021 को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेके आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के स्टूडेंट के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि स्टूडेंट के डाटा में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट के डाटा में अपडेट करने का या संशोधन करने का एक और मौका दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टूडेंट के डाटा में अपडेट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो और संशोधन करने के क्या नियम है, क्या रूल है। ये वीडियो केवल स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इस वीडियो को देख के अपना टाइम वो खराब नहीं करे, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल स्कूल साथियों के लिए जानकारी वो देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का एक नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 18 जनवरी 2021 थी। ऐसे में हमारे स्कूल साथियों ने कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के जो स्टूडेंट के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिए और फिल करने के बाद डाटा वो लॉक कर दिया। और डाटा लॉक करने के बाद उन्हें पता चला कि स्टूडेंट के डाटा में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई। ये गलती स्टूडेंट के नेम में हो सकती है, उसके पिता या माता के नाम में हो सकती है, जन्म तिथि में हो सकती है, कैटेगरी में हो सकती है या फिर सब्जेक्ट में हो सकती है, वगैरह वगैरह, यानी किसी में भी हो सकती है। लेकिन समस्या ये आ गई कि डाटा लॉक करने के बाद स्टूडेंट के डाटा में हम कैसे अपडेट करें। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके स्कूल के अंदर भी किसी स्टूडेंट के डाटा में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि गलती रह गई तो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा आपको बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन ही डाटा में अपडेट करने का या फिर संशोधन करने का एक और आपको मौका दिया है। इसके बाद बोर्ड के द्वारा आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आपके स्कूल में आपके किसी भी कक्षा के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरते समय कोई गलती रह गई है तो आप उसे 13 फरवरी 2021 तक है वो अपडेट कर लीजिएगा, संशोधन वो कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे एक जानकारी देना चाहूंगा, बोर्ड के रूल के अनुसार या नियम के अनुसार हम स्टूडेंट के सभी डाटा में ऑनलाइन अपडेट है वो नहीं कर सकते। कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें केवल ऑफलाइन ही अपडेट करना पड़ता है या संशोधन करवाना पड़ता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा शुल्क है वो देनी पड़ती है। लेकिन जो भी डाटा अगर आप ऑनलाइन अपडेट करोगे, संशोधन करोगे, वो निःशुल्क होंगे। किसी प्रकार की कोई शुल्क आपको बोर्ड को जमा नहीं करवानी है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट के डाटा में किस किस में आप अपडेट नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। पहली बात ध्यान रखना, आगे मैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट के नेम की जो स्पेलिंग है, चाहे वो कक्षा 10 का हो या फिर कक्षा 12 का हो, उसके नेम की स्पेलिंग में आप ऑनलाइन अपडेट या संशोधन नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट की जो जन्म तिथि है कक्षा 10 की, 12 में तो जन्म तिथि का कोई लफड़ा ही नहीं रहता, तो कक्षा 10 के स्टूडेंट की जो जन्म तिथि है या फिर डीओबी या फिर डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। चलिए अब मैं यहाँ पे 12 के लिए जो स्टूडेंट है यानी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि ऑनलाइन आप किस किस में अपडेट नहीं कर सकते। यहां पर एक तो जो वर्ग जो परिवर्तन है, संकाय जो परिवर्तन है वो आप नहीं कर सकते। बाय द वे, मान लीजिए आपने कक्षा 12 के किसी स्टूडेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरा और उसका जो फैकल्टी थी, संकाय थी, वो साइंस था और गलती से आपने उसका आर्ट्स में फॉर्म वो फिल कर दिया। अब ये चाहते हो कि मैं आर्ट्स से इसे साइंस में वापस फॉर्म फिल करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं, ये तो कतई नहीं होगा, इसको आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट के और आपने बाय द वे गलती से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं फिल किया और अब आप उसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपडेट करना चाहते हैं तो ये भी नहीं होगा। इसे एक एग्जांपल के द्वारा आप समझिए, मान लीजिए कक्षा 12 का कोई भी स्टूडेंट है, उसका जो मेन सब्जेक्ट था, जो 5वां सब्जेक्ट था, वो बायोलॉजी था या फिर बायो था और बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और गलती से आपने बायो की जगह मैथ कर दिया। अब आप मैथ की जगह आप बायो करना चाहते हो तो ये आप कतई नहीं कर सकते। कहने का मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट में आप अपडेट कर सकते हो जिसकी कोई प्रायोगिक शुल्क नहीं है, ठीक है। जैसे मैथ है, इसकी कोई प्रायोगिक शुल्क नहीं है या प्रैक्टिकल फीस नहीं है। जो प्रैक्टिकल फीस वाले जो सब्जेक्ट है उनको आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते, बगैर प्रैक्टिकल वाले फीस वाले जो सब्जेक्ट है उसे आप ऑनलाइन अपडेट है वो कर सकते हो। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। कहने का मतलब
ऑनलाइन केवल आप उन्हीं डाटा में अपडेट कर सकते हो जो निःशुल्क हो। शुल्क वाले जितने भी अपडेट हैं उसमें आप अपडेट है वो नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं, आगे आपको मैं बताऊंगा अगर इस प्रकार से जैसे स्टूडेंट के नेम में और जो जन्म तिथि उसमें गलती रहेगी तो उसमें अपन कैसे अपडेट करेंगे, कैसे संशोधन करवाएंगे, वो भी आगे बताऊंगा वीडियो के साथ, वो आप बने रहे। लेकिन इससे पहले हम ऑनलाइन स्टूडेंट के डाटा में क्या क्या संशोधन कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे स्टूडेंट के जो माता और पिता उसकी स्पेलिंग में आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा उसकी जो कैटेगरी है SC ST OBC है उसमें आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा उसका जो मीडियम है हिंदी या इंग्लिश या हिंदी में आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट की जो फोटो और सिग्नेचर है उसमें भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट की जो लास्ट क्लास की जो अपडेट अगर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट का फॉर्म भरे हो और 8th या फिर 9th क्लास के अंदर रोल नंबर में, फेल या पास में, स्कूल के नेम में यदि कोई गलती रहेगी तो उसमें भी आप अपडेट है वो कर सकते हो। कहने का मतलब इन अपडेट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि और भी कोई अपडेट है जिसमें शुल्क लगता है बोर्ड के नियम के अनुसार, उसमें आप कतई ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना 13 फरवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। जल्दी ये शुरू हो जाएंगे, या तो आज हो जाएंगे या 1 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना जैसे अपडेट शुरू हो जाए आप अपने स्कूल की जो आईडी होती है उसे लॉगिन करोगे तो अपडेट का अलग ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको स्टूडेंट का जो फॉर्म नंबर है, जो आपने जो बोर्ड फॉर्म फिल करा था उसका एक एप्लीकेशन नंबर है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा। स्टूडेंट का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर हर साल ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि जब भी अपन स्टूडेंट के डाटा में अपडेट करते हैं तो पता नहीं जो डाटा अपन उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते वो भी डाटा में चेंज हो जाता है। माउस का जो स्क्रॉलर है, राउंड वाला जो बटन है ऊपर नीचे करते हैं वो गलती से ऊपर नीचे हो जाता है तो वो गलती रह जाती है। ध्यान रखना जब भी अगर आप स्टूडेंट के डाटा में यदि कोई भी अपडेट करो और जिस डाटा में आपको यह लगता है कि मुझे केवल इसी डाटा में अपडेट करना, केवल आपको उसी के साथ छेड़खानी करनी है, दूसरे के साथ आपको देखना नहीं है कि मैं चलो ये भी देख लेता हूं होता है या नहीं होता, तो भैया वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना फिर आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा जो फीस देनी पड़ेगी वो एक अलग बात है। तो जिस डाटा में आपको अपडेट करना उसी के साथ छेड़छाड़ करें, इसके अलावा किसी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करें। डाटा अपडेट करने के बाद आपको फाइनली स्टूडेंट का डाटा वो लॉक करना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं करते हो तो उसका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो डाटा फाइनली आपको सबमिट करना, डाटा लॉक करना। लॉक करने के बाद आपको स्टूडेंट की जो भी डाटा आपने अपडेट किया, पहले क्या था और उसके बाद आपने क्या किया है, वो चेंज होना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद आपको जो भी आपने अपडेट किया उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके आपको बाय पोस्ट आपको अजमेर बोर्ड है वो आपको यहाँ पे कार्यालय में भेजना पड़ेगा और उसकी एक कॉपी है आप अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए आप सुरक्षित रख लीजिएगा। जो भी आप ऑनलाइन अपडेट करते हो, संशोधन करते हो, तो किसी प्रकार का जो नोडल है उस नोडल में आपको नहीं जमा कराना। जैसा कि हमने बोर्ड फॉर्म जमा करवाया था वैसे आपको नहीं करवाना, केवल आपको बाय पोस्ट है अजमेर भेजना पड़ेगा, इन बोर्ड कार्यालय में भेजना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल का जो लेटर हेड होता है उस लेटर हेड पे आपको संबंधित जानकारी देनी है कि इसमें हमने ये अपडेट किया है, इतना फॉर्म नंबर है, इतने स्टूडेंट है, ये इसका फॉर्म नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ये फॉरवर्डिंग लिस्ट नंबर है, वो सारी जानकारी आपको उसमें फिल करनी। तो ये आपको लेटर हेड के साथ बोर्ड कार्यालय में आपको भेजना पड़ेगा। अब ये तो रही ऑनलाइन की बात। अब करते हैं, अगर बाय द वे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर किसी की भी क्लास की जो स्टूडेंट है उसके नाम की स्पेलिंग में गलती रहेगी या जन्म तिथि में या फिर सब्जेक्ट में कोई गलती रहेगी तो उसको अपन कैसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की गलती को अपन ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बोर्ड है वो शुल्क लेता है और शुल्क हमें देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक डीडी बना करके आपको बोर्ड कार्यालय भेजनी है और जो डीडी है पर जो अपडेट है पर जो संशोधन है उसके 200 रुपए आपको देने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट के नाम में एक गलती रह गई तो आपको 200 रुपए की डीडी बनानी। इसके अलावा उसी स्टूडेंट की यदि डीओबी में गलती रहेगी तो 200 रुपए की अलग डीडी आपको बनानी। कहने का मतलब 200 और 200 प्लस 400 रुपए की एक साथ डीडी आपको बना के बोर्ड कार्यालय आपको भेजनी। अब आपको यह बताता हूं कि डीडी किस नाम से आपको बनानी है। तो यहाँ पे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नाम से आपको बनानी है। इसके अलावा अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो सिक्योरिटी
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर और पेएबल अजमेर आपको पे करवानी है डीडी किसी भी बैंक की हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं, एक कॉपी बस आपको अपने पास है वो रखनी। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई गलती रह गई है तो भैया वो सब्जेक्ट के भी आपको 200 रुपए है वो देने पड़ेंगे और उसका पूरा रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा कि भाई गलती से हमने ये अपडेट कर दिया, इसके 11th के अंदर ये सब्जेक्ट था वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्टूडेंट के नेम में और जन्म तिथि में यदि अपडेट करते हो तो उसके साथ आपको अपने स्कूल के एसआर की प्रतिलिपि और लास्ट क्लास, मान लीजिए वो 10th क्लास का बच्चा है तो यहाँ पे 8th और 9th की मार्कशीट, यदि वो 12th क्लास का बच्चा और उसके नाम की स्पेलिंग में अगर आपको चेंज करवाना है तब आपको 10th और 11th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी और एसआर की फोटोकॉपी देनी है। अगर स्टूडेंट आपके स्कूल में नया आया इस बार तो इसके साथ आपको ये जो डॉक्यूमेंट बताएं इसके साथ आपको जो टीसी है वो भी आपको यहाँ पे देनी है। अगर जन्म तिथि में कोई दिक्कत है उसमें अगर आप अपडेट करें तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो जन्म प्रमाण पत्र प्रूफ है वो आपको यहाँ पे देना है और उसमें वही जन्म तिथि होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन अपडेट करो, आपके रिकॉर्ड में भी वही रहनी चाहिए जो आपने अपडेट किए, सभी डॉक्यूमेंट में उसकी वही जन्म तिथि होनी चाहिए। अब ये नहीं 8th की मार्कशीट में कुछ हो रही है, 9th में कुछ हो रही है और आप चेंज कुछ और ही करो, ऐसा नहीं, सभी में डाटा एक जैसा होना चाहिए। ये करने के बाद आपको अगर 12th क्लास के स्टूडेंट के सब्जेक्ट में अगर आपको चेंज करवाना, वर्ग परिवर्तन आपको करवाना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई आपको ऐड करवाना, तो यहाँ पे आपको जो 200 रुपए की शुल्क की डीडी के साथ वही फॉर्मूला आपको अपनाना है। यहाँ पे बच्चे की जो एसआर की जो प्रतिलिपि है वो आपको नहीं देनी है और यहाँ पे उसकी 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे नहीं देनी है, 11th की जो मार्कशीट वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी बच्चे की, ठीक है। 12th क्लास स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट है वो क्या है वो आप उसको बता दीजिएगा और जब आपके पास रोल नंबर आएंगे तो उसमें वो सब्जेक्ट आपको ऐड होके आ जाएंगे और इसकी जानकारी आपको समय समय में बोर्ड के संपर्क में रह के लेनी पड़ेगी, पूछताछ आपको करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको ऑफलाइन है वो अपडेट करवाना है स्टूडेंट के नाम में, उसकी जन्म तिथि में और उसके सब्जेक्ट के अंदर लेटर हेड के साथ डीडी के साथ पर सब्जेक्ट पर जो अपडेट है हर एक अपडेट का 200 रुपए शुल्क है आपको बोर्ड के नाम हो देना पड़ेगा। अगर एक ही स्टूडेंट में 3 अपडेट हैं तो आपको 200 यानी 600 रुपए की डीडी आपको बनानी पड़ेगी। बस इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट के डाटा में अपडेट करने को लेकर या संशोधन करने को लेकर यदि आपको कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए ये जो अपडेट है ऑनलाइन 1 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में चलने वाले, आपको केवल 13 दिन का समय वो मिलने वाला है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अभी ये अपडेट आया है और ये शुरू हो जाएंगे आपकी आईडी के, जो रोजाना आप अपडेट देखते रहिएगा, अपनी जो बोर्ड की जो लॉगिन आईडी है उसमें आपको अलग से पैनल है वो मिल जाएगा। बस यही कहना चाहता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सभी अपने एजुकेशन ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बारे में वो पता लग जाए। अगर ऑनलाइन डाटा अपडेट करने में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डाटा में अपडेट कर सकते हो। अब की बार आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर वो पूरी बात बताऊंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा इस बारे में मुझे कमेंट मिले तभी वो आगे की वीडियो वो बनाऊंगा। हालांकि इसमें जो भी नियम थे, जो भी रूल थे, जिसमें भी संशोधन होना था, जिसमें भी अपडेट होना था, पूरी जानकारी मैंने बता दी। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन है वो दबाना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।